बलू बहुत ही आलसी था। वह हर दिन बस आराम करता और कोई काम नहीं करता। उसका मालिक रमेश एक गरीब किसान था जो खेतों में मेहनत कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन बलू उसकी कोई मदद नहीं करता था। रमेश ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बलू अपनी आदत बदलने को तैयार नहीं था। वह सोचता, मैं मेहनत क्यों करूं? किसी न किसी तरह तो मुझे खाना मिल ही जाएगा। एक दिन बलू जंगल में घूमने निकला। उसे खाने की तलाश थी, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। तभी उसने कुछ चोरों की बातें सुनी। आज रात हम जमींदार के गोदाम से एक मोटी गाय चुराएंगे। बलू ने कान खड़े कर ली। चोर आपस में योजना बना रहे थे कि कैसे पहरेदारों को चकमा देकर चोरी करनी है। बलू ने सोचा, अगर मैं इनके साथ चला जाऊं तो बिना मेहनत के ही मुझे कुछ खाने को मिल सकता है। मुझे कुछ भी नहीं करना होगा, बस इनके पीछे पीछे जाना होगा। गधे की योजना रात होने पर बलू चुपचाप चोरों के पीछे चल दिया। चोरों ने जमींदार के गोदाम में घुसकर एक मोटी और स्वस्थ गाय को चुना, लेकिन समस्या यह थी कि गाय बहुत भारी थी और वे उसे उठा नहीं पा रहे थे। एक चोर बोला, अगर कोई इसे ढो सकता तो काम आसान हो जाता। बलू ने सोचा, यह तो मेरा मौका है। अगर मैं इनकी मदद कर दूं तो ये मुझे खाने के लिए कुछ जरूर देंगे। वह आगे बढ़ा और बोला, अगर तुम मुझे कुछ खाने को दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चोर उसकी बात मान गए। उन्होंने बलू के ऊपर रस्सी से गाय का भार लटका दिया और बलू धीरे धीरे उसे खींचने लगा। लेकिन बलू की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह बहुत आलसी था। कुछ दूर चलने के बाद उसे थकान महसूस हुई। वह वहीं रुक गया और जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। चोर घबरा गए। अगर यह गधा इसी तरह चिल्लाता रहा तो पहरेदार जाग जाएंगे और हमें पकड़ लेंगे। उन्होंने बलू को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बलू को आराम चाहिए था। उसके ऊपर गाय का भारी बोझ था और वह आगे नहीं बढ़ना चाहता था। इतने में पहरेदारों ने गधे की आवाज सुन ली और वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कुछ लोग और एक गधा चोरी कर रहे हैं।